यक्ष की सलाह। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने बुद्धिमानी से जवाब दे दिया। उत्तर सुनकर यक्ष बोला, युधिष्ठिर, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे इन 4 भाइयों में से किसी एक को जीवित कर दूंगा। बताओ, तुम किसको जीवित देखना चाहते हो? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हम 5 भाई हैं। माता कुंती के 3 पुत्रों में से मैं जीवित हूँ, जबकि माता माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव अचेत पड़े हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों में से किसी एक को जीवित कर दें। इस पर प्रसन्न होकर यक्ष अपने यमराज के वास्तविक रूप में आ गए। वे बोले, तुम विद्वान और बुद्धिमान होने के साथ साथ सहृदय भी हो। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर मैं तुम्हारे 4 भाइयों को जीवित करता हूँ। यमराज के इतना कहते ही 4 पांडव जीवित हो गए। फिर यमराज ने युधिष्ठिर से 2 वर मांगने को कहा। युधिष्ठिर बोले, भगवन, हमने एक ब्राह्मण को वचन दिया था कि उन्हें लकड़ियां लाकर देंगे, जो कि हिरण के सींगों पर गिरी हुई हैं। आप कृपा करके हमें आशीर्वाद दे कि हम हिरण को ढूंढकर वे लकड़ियां ब्राह्मण को लौटा सकें। दूसरे वर के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे अज्ञातवास के दौरान कौरव हमें खोज न सके। युधिष्ठिर की इच्छा सुनकर यमराज बोले, राजन, वह हिरण और कोई नहीं स्वयं मैं ही था, और यह लो ब्राह्मण की दोनों लकड़ियां, इन्हें ले जाकर उसे दे दो और अज्ञातवास बिताने के लिए विराटनगर चले जाओ। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। यमराज की सलाह पर अज्ञातवास बिताने के लिए पांडवों ने विराटनगर की ओर प्रस्थान किया। इससे पूर्व नगर की सीमा से बाहर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उसमें रखे और मिट्टी डालकर अच्छी तरह ढक दिया। विराटनगर में पहुंचने पर सबसे पहले युधिष्ठिर कनक नामक ब्राह्मण बनकर राजा विराट के पास गए और उनके साथ कुछ देर नीतिसम्मत वार्तालाप किया। युधिष्ठिर के ज्ञान और वाक्चातुर्य से विराटराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। भीम वल्लभ नाम से राजा के रसोइये बन गए। नकुल ने राजा के अस्तबल में ग्रंथिक नामक अश्वपालक की नौकरी कर ली, जबकि सहदेव तंतिपाल नामक चरवाहा बन गए। इसी तरह द्रौपदी रनिवास में रानी की सेविका बन गई और उन्होंने अपना नाम सैरंधी रख लिया। नौकरी स्वीकार करने से पूर्व द्रौपदी ने रानी के सम्मुख 3 शर्तें रखी। पहली, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। दूसरी, जूठन नहीं खाऊंगी। और तीसरी, न मैं पाँव घोऊंगी और न ही दबाऊंगी। रानी सुदेशना ने द्रौपदी की तीनों शर्तें मान ली। अर्जुन ने स्वर्ग में रहते हुए गंधर्वराज से नृत्य और गायन की शिक्षा ली थी और उर्वशी के शाप से उन्हें 1 वर्ष तक किन्नर का जीवन भी बिताना था। इसलिए उन्होंने किन्नर रूप में राजकुमारी उत्तरा और उसकी सहेलियों को संगीत की शिक्षा देने का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपना नाम बृहन्नला बताया। 5 पांडव अपनी वास्तविकता छिपाकर वहीं रहने लगे।